नमस्कार, मैं रवश कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला जो भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति की नींव हिला दे और साबित कर दे कि भारत का संविधान अभी भी जीवित है और उसकी प्रस्तावना में लिखा हर शब्द सांस लेता है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के मैसूर दशहरा समारोह के उस विवाद की जो एक तरफ धार्मिक उत्सव की भव्यता को दर्शाता है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों तो दूसरी तरफ राजनीतिक साजिशों की गहराई को उजागर करता है। कल्पना कीजिए मैसूर की उस शानदार सड़क को जहां हर साल दशहरा का आयोजन होता है, रंग बिरंगे झांकियां निकलती हैं, देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को राजसी ठाट बाट से सजाया जाता है और पूरा शहर उत्सव में डूब जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि देश की एकता की परीक्षा बन गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता वकील और लेखक बानो मुश्ताक को मुख्य अतिथि बनाए जाने का ऐलान हुआ और बस यहीं से तूफान खड़ा हो गया। याचिका दायर हो गई, कोर्ट की दहलीज पर चढ़ गई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उसे खारिज किया बल्कि पूरे देश को एक संदेश दिया कि भारत सबका है और किसी की धार्मिक पहचान उसके सम्मान को कम नहीं कर सकती। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मैसूर दशहरा भारत के सबसे भव्य उत्सवों में से एक है जो सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत रखता है। यह सिर्फ हिंदू त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जहां कला, संगीत, नृत्य और एकता का संगम होता है। कर्नाटक सरकार ने इस साल के समारोह को और समावेशी बनाने का फैसला किया और मुख्य अतिथि के रूप में चुना बानो मुश्ताक को। अब बानो मुश्ताक कौन है? वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से दुनिया को हिला दिया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका, जिनकी किताबें मानवाधिकार, न्याय और समाज की जटिलताओं को बयां करती हैं। वे वकील हैं जो अदालतों में लड़ती हैं और लेखक हैं जो शब्दों से क्रांति लाती हैं। लेकिन उनके मुस्लिम होने का नाम भर लेते ही कुछ लोग भड़क उठे। याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि एक मुसलमान को मंदिर परिसर में दशहरा समारोह का उद्घाटन करने का हक नहीं है। यह मंदिर का अपमान होगा, यह परंपरा का उल्लंघन होगा और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह धार्मिक आयोजन है, इसलिए मुख्य अतिथि भी उसी धर्म का होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई उत्सव सिर्फ एक धर्म का हो सकता है? क्या भारत की मिट्टी में उगने वाले उत्सवों को सीमाबद्ध किया जा सकता है? पहले यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट गया, जहां जजों ने इसे गंभीरता से सुना लेकिन खारिज कर दिया। फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी वही कहानी दोहराई गई। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई शुरू की ही नहीं कि सीधे 3 बार कहा खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कुछ सवाल किए जो इतने गहरे थे कि पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। पहला सवाल था, क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना कुछ और है? क्या उसमें लिखा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हम गंगा जमुनी तहजीब में नहीं रहते? क्या यह वह भारत नहीं है जहां हिंदू मस्जिद में जाते हैं और मुसलमान मंदिरों में पूजा करते हैं? तीसरा सवाल, क्या राज्य अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? क्या संविधान की धारा 14 और 15 को भुला दिया? क्या समानता का अधिकार सिर्फ किताबों में रह गया? कोर्ट ने साफ कहा, यह राज्य सरकार का सार्वजनिक कार्यक्रम है, निजी आयोजन नहीं। इसीलिए किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर उसे आमंत्रित करने या ना करने का कोई आधार नहीं बनता। और तो और कोर्ट ने 2017 का उदाहरण भी दिया जब निसार अहमद को भी इसी समारोह में मंच पर बुलाया गया था और तब कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन आज राजनीति ने इसे मुद्दा बना दिया। भाजपा ने विरोध जताया और याचिकाकर्ता को भाजपा से जुड़ा बताया गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस राजनीतिक खेल का हिस्सा था जो हिंदू मुस्लिम विभाजन पर टिका है,
जो वोट बैंक की राजनीति करता है, जो एकता को तोड़ने के लिए धर्म का सहारा लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार करारा जवाब दिया और कहा कि संविधान सर्वोपरि है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं। अब सोचिए इस फैसले का मतलब क्या है। यह सिर्फ बानो मुश्ताक के सम्मान की बात नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है कि जब भी कोई कोशिश करे धार्मिक विभाजन फैलाने की, तब न्याय